सो गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रिक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 8 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, हाल ही में सभी सेना देशों में T20 इंटरनेशनल जीतने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा विराट कोहली। तो अभी टीम इंडिया के जो कैप्टन है विराट कोहली, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में T20 सीरीज जीतने के साथ ही एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है कि वे अब सेना देशों में T20 सीरीज जीतने वाले पहले भारतीय कप्तान बन गए हैं। अच्छा, सेना देशों से क्या मतलब है? तो सेना मतलब S स्टैंड फॉर साउथ अफ्रीका, E मतलब हो गया इंग्लैंड, N से हो गया न्यूजीलैंड और A हो गया ऑस्ट्रेलिया। तो इन सभी देशों में T20 सीरीज जीतने वाले पहले भारतीय कप्तान बन गए विराट कोहली। धोनी सिर्फ साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में ही टीम इंडिया को T20 सीरीज जिता पाए थे। अच्छा, विराट कोहली की बात है तो यहां से दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। अभी आपको याद होगा 22,000 अंतरराष्ट्रीय रन बनाने वाले सबसे तेज बल्लेबाज बने थे ये। उसके अलावा 12,000 एक दिवसीय रन बनाने वाले सबसे तेज बल्लेबाज बने थे ये दोनों क्वेश्चन अभी हमने पढ़े थे। उसके अलावा अभी ये वाइज के ब्रांड एम्बेसडर बने थे और ग्रेट लर्निंग के भी ये ब्रांड एम्बेसडर बने थे। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर हाल ही में बांग्लादेश ने किस देश के साथ अपने पहले व्यापार सहयोग समझौते यानी कि प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट पर समझौता किया? तो आंसर होगा भूटान। तो अभी बांग्लादेश ने भूटान के साथ अपने पहले व्यापार सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अच्छा, इससे होगा क्या? तो इससे दोनों देशों को यानी कि बांग्लादेश को और भूटान को एक दूसरे के यहाँ पे ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलेगा। अब यहाँ पे बांग्लादेश की बात हो रही है और भूटान की बात हो रही है। मैं आपको दोनों दिखाता हूं मैप में। पहले आप देखिए बांग्लादेश, ये रहा मैप में बांग्लादेश। कैपिटल इसकी ढाका है, करेंसी है टका और प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। अभी आपको याद होगा बांग्लादेश के शहादत रहमान ने अंतरराष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार जीता था और बांग्लादेश ने बलि दिए जाने वाले पशुओं के लिए डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया था। अभी नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी को शुरू किया था बांग्लादेश सरकार ने। और बांग्लादेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में आमंत्रित भी किया है, जो अगले साल मार्च 2021 में होगा। अब भूटान की भी बात हुई है तो ये रहा मैप में भूटान। कैपिटल थिम्पू है, करेंसी है नगल्ट्रम और प्रधानमंत्री है लोटे त्शरिंग। बढ़ते आगे। फिर है अभी हाल ही में भारत दुनिया का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क ये कहां पे स्थापित करेगा? तो आंसर होगा गुजरात में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी 15 दिसंबर को गुजरात के कच्छ में 30,000 मेगावाट क्षमता वाले दुनिया के सबसे बड़े नवीकरणीय ऊर्जा पार्क की स्थापना करेंगे। नवीकरणीय ऊर्जा मतलब रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है? एक ऐसी एनर्जी जिसे आप बार बार रिन्यू कर सकते हो, जो कभी खत्म नहीं होने वाली है, जैसे कि सोलर एनर्जी हो गई, जैसे कि विंड एनर्जी हो गई। अच्छा, इसी से लिंक करके एक और पॉइंट आपको याद दिलाता हूं। अभी आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश को बढ़ावा देने के लिए री इन्वेस्ट समिट का भी उद्घाटन किया था, जिसकी थीम रही थी इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजिशन। अब यहाँ पे बात हो रही है गुजरात की, तो ये रहा मैप में गुजरात। तो इसकी कैपिटल गांधीनगर है, मुख्यमंत्री है विजय रूपाणी और गवर्नर है आचार्य देवव्रत। अभी आपको याद होगा गुजरात सरकार ने डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम को लॉन्च किया था। उसके अलावा दुनिया का सबसे बड़ा खिलौना संग्रहालय ये गुजरात में बनाया जाएगा और गुजरात में ही अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सी प्लेन का भी उद्घाटन किया था। उसके अलावा रोपेक्स फेरी सर्विस को भी शुरू किया, जो सूरत के हजीरा बंदरगाह और भावनगर के घोघा बंदरगाह को जोड़ेगी। उसके अलावा गुजरात हाईकोर्ट ने अदालती कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू की है और ऐसा करने वाली ये पहली हाईकोर्ट बनी। और दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन फील्ड जिंक स्मेल्टर ये स्थापित किया जाएगा गुजरात में। और याद रखना, नीति आयोग के द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक यानी कि एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2020 में भी टॉप पे रहा था गुजरात। उसके अलावा डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड की रैंकिंग में भी टॉप पे रहा था गुजरात। और गुजरात ही पहला राज्य बना है अपनी पुलिस को टेसर गन देने वाला। भारत की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना भी गुजरात के आनंद जिले में। और याद होगा आपको सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन 2020 में टॉप पे रहा था गुजरात। गुजरात में आपको मिलेगा गिर नेशनल पार्क, ब्लैक बग नेशनल पार्क, वंसड़ा नेशनल पार्क और मरीन नेशनल पार्क। कुछ यूनेस्को साइट्स भी आपको यहाँ पे मिलेगी, जैसे कि चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क,
हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद और रानी की वाव, ये सारी यूनेस्को साइट्स हैं जो आपको मिलेगी गुजरात में। पढ़ते हैं आगे। और गाइज अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे लाइक करते हुए चलना। देखिए आप लोगों ने अभी लाइक किया है या नहीं किया है, नहीं किया है तो अभी इसको लाइक कर दीजिए, लास्ट तक आप लोग भूल जाओगे मैं कह रहा हूँ। और हाँ, इसे शेयर भी जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। और अगर आप में से कोई स्टूडेंट इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में पास में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आगे के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस न हो। बेल आइकन को प्रेस करना जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में दादा साहब फाल्के आइकॉन अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया, तो आंसर होगा अनंक्षा विश्वास को। तो अभी मिर्जापुर वेब सीरीज में अपनी बेहतरीन अदाकारी से चर्चा में आई अभिनेत्री अनंक्षा विश्वास, इन्होंने अभी दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड 2020 जीत लिया है। उन्हें यह अवार्ड ज्यूरी चॉइस श्रेणी में मिला है। बाकी बात करेंगे रंजीत सिंह डिसाले की, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम रहेगा आपके लिए। ग्लोबल टीचर प्राइज जीतने वाले पहले भारतीय बने। बाकी एस हरेश जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2020 जीता, मलयालम लेखक हैं। हरिहरन, केरल सरकार ने जेसी डैनियल पुरस्कार दिया था, इनको सम्मानित किया था, मलयालम फिल्म निर्माता हैं। अच्छा, एक और नाम मैं आपको बताऊंगा इनके साथ, पॉल जाचेरिया का 2020 का एजुत चंद पुरस्कार जीता था, प्रसिद्ध मलयालम लेखक हैं ये, तो वो नाम भी याद रखना और ये वाले भी। बढ़ते हैं आगे। फिर आरबीआई के अनुसार कॉन्टैक्टलेस कार्ड का उपयोग करने के लिए किए गए लेन देन की नई सीमा क्या है, तो आंसर होगा 5,000 रुपए। तो अभी आरबीआई ने 1 जनवरी 2021 से कॉन्टैक्टलेस कार्ड ट्रांजिशन की सीमा को 2,000 रुपए प्रति लेन देन से बढ़ाकर 5,000 रुपए करने का प्रस्ताव किया है। अब बात आरबीआई की है तो आरबीआई के बारे में जान लीजिए। देखो, आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। हेडक्वार्टर मुंबई में मिलेगा और गवर्नर वर्तमान में है शक्तिकांत दास। कौन से नंबर के हैं? 25वें नंबर के हैं। अच्छा, गवर्नर से 3-4 प्रश्न मैं आपको बताता हूं जो इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम के लिए। जैसे कि कई बार एग्जाम में पूछा जाता है आरबीआई के पहले ब्रिटिश गवर्नर का नाम बताइए, तो आंसर करना ऑसबॉर्न स्मिथ। और इस तरह से प्रश्न भी आता है कि पहले इंडियन गवर्नर का नाम बताइए, तो आंसर करना सीडी देशमुख। उसके अलावा आरबीआई के एक पूर्व गवर्नर का नाम याद रखो, उर्जित पटेल। इनका नाम अब यूज में था क्योंकि इन्होंने अभी एक बुक लिखी है जिसका नाम है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। उसके अलावा एक पूर्व डेप्यूटी गवर्नर का भी नाम याद रखो, विरल आचार्य। इन्होंने भी एक बुक लिखी जिसका नाम है क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया। और एक और गवर्नर का नाम याद रखो, अमिताभ घोष। ये आरबीआई के सबसे कम समय तक गवर्नर रहे थे, मात्र 21 दिनों के लिए। 16वें नंबर के गवर्नर थे ये। अभी इनका नाम न्यूज में इसलिए था क्योंकि इनका निधन हो गया। उसके अलावा आरबीआई से आपको बता दूं 2 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अभी ट्विटर पर 10 लाख फॉलोवर्स को पार करने वाला दुनिया का पहला सेंट्रल बैंक बना ये। और अभी आरबीआई ने रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का पहला अध्यक्ष नियुक्त किया के गोपाल कृष्णन को। तो ये पॉइंट भी याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में जारी TRA ब्रांड ट्रस्ट रिपोर्ट के अनुसार सबसे विश्वसनीय ब्रांड कौन सा रहा, तो आंसर होगा डेल। तो अभी TRA की ब्रांड ट्रस्ट रिपोर्ट 2020 के अनुसार लगातार दूसरे साल यूएस की जो कंपनी है डेल, उसको देश का सबसे विश्वसनीय ब्रांड माना गया है। जबकि चाइनीज मोबाइल कंपनी है MI, वो दूसरे नंबर पे रहा। तीसरे नंबर पे सैमसंग रहा, चौथे पे एप्पल, 5वें पे रहा LG। मारुति सुजुकी 8वें नंबर पे रही। बढ़ते आगे। फिर है अभी किस बैंक ने आई मोबाइल पे एप्लीकेशन को लॉन्च किया, तो आंसर होगा आईसीआईसीआई बैंक ने। एक्चुअली में अभी आईसीआईसीआई बैंक ने अपने मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन आई मोबाइल को एक ऐसे एप्लीकेशन में बदल दिया है जो किसी भी बैंक के ग्राहकों को भुगतान और बैंकिंग सेवाएं प्रदान करेगा। तो अब आई मोबाइल पे के यूजर्स किसी भी बैंक अकाउंट पेमेंट एप्लीकेशन और डिजिटल वॉलेट में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। बाकी कर्नाटक बैंक अभी आपको याद होगा CASA करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट अभियान शुरू किया था। वैसे अभी कर्नाटक बैंक ने नेशनल कॉमन मोबिलिटी डेबिट कार्ड भी लॉन्च किया था। HDFC बैंक के अभी नए MD CEO बने थे शशिधर जगदीशन, और इसने अभी मुंह बंद रखो अभियान भी शुरू किया था। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करेंगे तो इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट को लॉन्च किया। बाकी आईसीआईसीआई बैंक की बात कर लें तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। MD CEO है संदीप बख्शी,
और इसकी टैगलाइन होती है हम है ना ख्याल आपका। अभी आईसीआईसीआई बैंक ने देश की पहली कार्डलेस ईएमआई सुविधा भी शुरू की और किसानों की क्रेडिट योग्यता का आकलन करने के लिए सैटेलाइट डेटा का उपयोग करने वाला ये पहला बैंक भी बना था। उसके अलावा इंस्टा फ्लेक्सी कैश नाम से ओवरड्राफ्ट सुविधा भी शुरू की और स्टार्टअप्स और उद्यमियों के लिए आई स्टार्टअप 2.0 को भी लॉन्च किया था। तो ये भी याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर कौन सा देश 2021 में फीफा क्लब विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो आंसर होगा कतर और जापान। ये दोनों एक्चुअली में देखो एक ही साल में दो क्लब विश्व कप होंगे, जिसमें कतर 1 फरवरी से लेके 11 फरवरी 2021 के बीच में एक क्लब को होस्ट करेगा और फिर दिसंबर 2021 में जापान में एक और 17 क्लब विश्व कप की मेजबानी करेगा। तो शुरुआत में तो कतर में और साल के अंत में जापान में होंगे। अब बात फीफा की है, तो फीफा मतलब हो गया फेडरेशन इंटरनेशनल दे फुटबॉल एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1904 में हुई थी। और देखो इसका हेडक्वार्टर और प्रेसिडेंट का नाम याद रखो। यहाँ से हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है और अध्यक्ष का नाम है गियानी इन्फेनिटो। अभी आपको याद होगा एक फुटबॉलर खिलाड़ी है, अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर खिलाड़ी थे डिएगो माराडोना, उनका भी निधन हो गया। और अभी इतालवी फुटबॉल क्लब नेपोली ने इनके नाम पे एक स्टेडियम का नाम भी रखा है। ये हमने कल ही पढ़ा था। बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में किस बैंक ने ऋण मंजूरी में तेजी लाने के लिए लेंस द लेंडिंग सॉल्यूशन को लॉन्च किया? तो आंसर होगा पंजाब नेशनल बैंक। तो अभी पंजाब नेशनल बैंक ने ऑनलाइन ऋण प्रक्रिया और ऋण प्रस्तावों को मंजूरी में सटीकता को बनाए रखने के लिए तकनीक आधारित एक ऋण प्रबंधन समाधान लेंस द लेंडिंग सॉल्यूशन को लॉन्च किया। पंजाब नेशनल बैंक की बात करेंगे। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न तो ये बन जाएगा अभी किन किन बैंकों का विलय यानी कि मर्जर हुआ पंजाब नेशनल बैंक में? तो दो का, एक तो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। पहला प्रश्न तो ये याद रखो। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके अभी नए एमडीसीओ बने थे एसएस मल्लिकार्जुन राव। जो इसका टैगलाइन होता है वो है द नेम यू कैन बैंक अपॉन। अभी पंजाब नेशनल बैंक ने ग्राम संपर्क अभियान भी शुरू किया था। उसके अलावा डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल अपनाएं अभियान भी शुरू किया था। बाकी यस बैंक अभी एसएमएस पे फीचर को लॉन्च किया। लक्ष्मी विलास बैंक याद होगा आपको, अभी डीबीएस बैंक ऑफ इंडिया में इसका विलय हो गया, मर्ज हो गया ये। एचडीएफसी बैंक की बात करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, 8 लाख करोड़ के मार्केट कैप को पार करने वाला ये पहला भारतीय बैंक बना। तो ये भी याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में भारतीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 7 दिसंबर को। तो भारत में 1949 से हर साल 7 दिसंबर को देश को सुरक्षित रखने के लिए सीमाओं पर लड़ने वाले देश के सैनिकों, नाविकों और वायु सैनिकों के सम्मान में ये इंडियन आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे के रूप में मनाया जाता है, जिसे भारतीय झंडा दिवस के रूप में भी जाना जाता है। अच्छा, 7 दिसंबर को एक और डे मनाते हैं हम, इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे, यानी कि अंतरराष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस। और इसकी इस बार थीम रही थी एडवांसिंग इनोवेशन फॉर ग्लोबल एविएशन डेवलपमेंट। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, तो दिसंबर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डे हमने मनाए मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ। 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाया था। उसके अलावा 1 दिसंबर को ही बीएसएफ ने अपना 56वां स्थापना दिवस मनाया और नागालैंड का स्थापना दिवस भी होता है 1 दिसंबर को। तो 2 दिसंबर को 3 डे मनाए, वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे, राष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण दिवस और अंतरराष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस। 3 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के रूप में मनाया। 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे होता है। 5 दिसंबर को वर्ल्ड सोइल डे मनाया और इंटरनेशनल वॉलंटियर्स डे के रूप में भी मनाया। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में फाइबर ऑप्टिक्स के जनक का निधन हो गया। क्या नाम था उनका? तो आंसर होगा नरिंदर सिंह कपानी। तो अभी फाइबर ऑप्टिक्स के जनक कहे जाने वाले नरिंदर सिंह कपानी का भी निधन हो गया। तो भारत में जन्मे अमेरिकी भौतिक विज्ञानी को फॉर्च्यून ने नवंबर 1999 के बिजनेसमैन अंक के 7 अनसंग हीरोज में से एक के रूप में नामित किया था। नरिंदर सिंह कपानी उनका नाम था। बाकी मनु मुखर्जी ये बंगाली अभिनेता थे, इनका भी अभी निधन हो गया। बढ़ते आगे। फिर हाल ही में किसे भारतीय सेना के पहले उप
प्रमुख रणनीति के रूप में नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा परमजीत सिंह को। एक्चुअली अभी केंद्र सरकार ने भारतीय सेना में संरचनात्मक सुधार लाने के लिए एक उप सेना प्रमुख रणनीति के पद की घोषणा की थी, तो उसी पद पर अभी परमजीत सिंह को नियुक्त किया गया है। बाकी उदय शंकर ये फिक्की के नए चेयरमैन बने अभी। विशाल वी शर्मा यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधि बने और यशवर्धन सिन्हा मुख्य सूचना आयुक्त चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के रूप में इनको नियुक्त किया गया। तो ये नाम भी ध्यान रखना। बाकी अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे यही प्रश्न पूछा गया था कि फिक्की के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा उदय शंकर को। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और हाँ गाइज, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लाइक से ही पता लगता है कि आप में से कितने स्टूडेंट्स को वीडियो हेल्पफुल लगा है, वीडियो अच्छा लगा है। और आप लोगों का पॉजिटिव रेस्पॉन्स देख करके मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। तो अगर वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो इसे लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर जरूर करना। देखो, जो भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, स्टडी ग्रुप हो गया, वहां पे एक बार वीडियो के लिंक को शेयर जरूर कर देना। तो गाइज, इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके मैंने एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने वीडियो बिल्कुल ध्यान से देख लिया है तो वहां जाइए और इन सभी क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस लगा लीजिए, ताकि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। और जो नए स्टूडेंट इसे पहली बार देख रहे हैं, आपको बता दूं कि क्विज में अब रैंकिंग फीचर भी ऐड हो चुका है। तो अगर आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन राइट करते हो तो आपका नाम आपके फोटो के साथ टॉप 10 स्टूडेंट्स में आपको दिखाई देगा। आपको ही नहीं, जितने भी लोग क्विज लगाएंगे उन सबको दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, ताकि आपको भी एक अंदर से मोटिवेशन मिल सके कि आपको भी यहां तक पहुंचना है, ताकि सब लोग आपको टॉप 10 में देख सकें। और वैसे भी आप तो आपके इन करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने के लिए मैं इसका ऑडियो भी तैयार कर रहा हूं। तो दिन में 4 से 5 मिनट निकाल करके वो आप ऑडियो सुन लीजिए, ताकि आपका इन करंट अफेयर्स का फिर से रिवीजन हो जाए। क्योंकि आपको पता है चीजों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन समय समय पर उनका रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो वो सारी चीजें आप भूल जाओगे। तो आप ही के लिए मैं इसका रिवीजन ऑडियो तैयार कर रहा हूं। तो उस ऑडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिए। और फॉलो करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा आप उसे जरूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं ऑडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। वहीं पे आपको क्विज, वीडियो, पीडीएफ सब मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। चलिए अब मिलते हैं करंट अफेयर्स के रिवीजन वीडियो में। थैंक यू गाइस।